बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल चने की दाल की रेसिपी। अक्सर जो हम दाल बनाते हैं उसके साथ हमें या तो कोई चटनी की ज़रूरत होती है या अचार की, लेकिन ये एक ऐसी दाल है जिसके साथ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप चने की दाल ली है, जिसको 1 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ है। इसके अलावा इसमें टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, मिर्चें, लहसुन अदरक पेस्ट, हाफ कप ऑयल और एक प्याज लिए मैंने। ये बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने पॉट में हाफ कप ऑयल शामिल किया और शामिल करने के बाद जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम हल्का सा लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। पहले यहाँ पर हम प्याज को लाइट सा ब्राउन कर रहे हैं और प्याज को ब्राउन करने के बाद इसमें हम लहसुन अदरक पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है और वो भी हमने इसमें शामिल करके इसको पहले अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको भी 1-2 मिनट तक फ्राई करने के बाद बाकी मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी लिए। ये सब शामिल करने के बाद इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें 1.5 से 2 कप पानी शामिल करके इसको 10 से 15 मिनट तक पहले ढक कर रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको चेक किया तो हमारी प्याज जो है वो तकरीबन गल चुकी है। अब इसी में हम बाकी टमाटर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 3 हरी मिर्च लिए, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे और करने के बाद इसको ढककर 10 मिनट तक और पकाएंगे। यहाँ पर हम पहले मसाला तैयार कर रहे हैं और जब मसाला हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी टमाटर प्याज दोनों तकरीबन गल चुके हैं। अब ढक्कन खोल के हम इसको मीडियम टू हाई इसको थोड़ा भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश हो जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए। यहाँ पर मैं इसको भून रही हूँ। भुनने के बाद जब इसका मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, टमाटर और प्याज को मैं स्पून की मदद से मैश कर रही हूँ ताकि इसमें कोई खड़ा हमें टमाटर या प्याज नज़र ना आए। ये करने के बाद जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। यहाँ हमारा मसाला रेडी हो गया। हमने इसमें चने की दाल शामिल कर दी है और चने की दाल जो कि हमने 1 घंटे पहले भिगो के रखी थी वो हमने इसमें शामिल कर दी है। आप चाहें तो 1 से 2 घंटे ज़्यादा भी भिगो सकते हैं, क्योंकि चने की दाल में गलने में थोड़ा टाइम लगता है, लिहाजा तो जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतनी अच्छी जल्दी आपकी गल जाएगी। अभी चने की दाल शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप पानी और पानी शामिल करने के बाद इसको ढककर हम रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। पहले हम इसमें मीडियम फ्लेम पर पहले इसमें उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसके ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये दाल हमारी तकरीबन 40 to 45 मिनट में अच्छी से गल जाती है। अच्छी दाल को हमें बिल्कुल मैश नहीं करना है, बल्कि हमें इसे खड़े और गले दाने चाहिए। यहाँ पर मैंने इसमें कोई वेट रख दिया है, पत्थर रख दिया ताकि हमारी दाल जल्दी गल जाए। आप भी चाहें तो इस पर तवा या कोई भी वेट रखते हैं ताकि आपकी दाल जो है वो जल्दी गले। हम ये दाल चेक कर रहे हैं, हमें 30 to 35 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने अब दाल चेक की तो ये दाल जो है वो तकरीबन बल्कि कम्प्लीटली गल चुकी है। अब इसमें लास्ट में मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला। यहाँ हम शामिल करेंगे लास्ट में हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला और गरम मसाला शामिल करने के बाद इसे ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक हम और पकाएंगे ताकि गरम मसाले की जो खुशबू है उसके अंदर अच्छी तरह से रच बच जाए। यहाँ ये करने के बाद फिर इसको हम डिश आउट करेंगे और हर धनिया और अभी हमें डिश आउट नहीं करना, अभी हमें इसमें एक भगाड़ लगाना है। यहाँ भगाड़ लगाने के लिए मैंने 1/4 कप जो है वो हमने लिया है इसमें ऑयल में हमने डाला ज़ीरा और इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च में शामिल करके इसका हम भगाड़ लगाएंगे। यहाँ पर हमें जो है वो अगर हम चाहें, अगर आपके पास करी पत्ता मौजूद हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास करी पत्ता नहीं था, लिहाजा वो मैंने शामिल नहीं किया। मैंने इसमें ज़ीरे और लाल मिर्च में भगाड़ लगाया ताकि इसमें अच्छा सा लाल कलर आ जाए। तो ये भगाड़ लगाने के बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे और हर धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश करके इसे सर्व करेंगे। तो ये दाल आपको खाने में, देखने में, दोनों में बहुत ही मज़े की लगेगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।